हेलो गाइस, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चनों का टॉपिक है। दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं आज के टॉपिक के पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर। तो निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम सम्मिलित रूप से किया गया था? तो दोस्तों, 34वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन और 37वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक सम्मिलित राज्य के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों, यह 1975 में शामिल किया गया था। दोस्तों, सिक्किम 22वां राज्य है जो भारत का बना था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो असम में, त्रिपुरा में, केरल में, नागालैंड में। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नागालैंड में। भारतीय राज्यों में से नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। दोस्तों, भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। और दोस्तों, असम की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो कि 7 राज्यों से सीमा बनाता है। दोस्तों, जो कि 7 राज्यों से सीमा बनाता है। चलते हैं। और दोस्तों, त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और दोस्तों, त्रिपुरा से कायिक रेखा निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो 11 दिन तक, 12 दिन तक, 13 दिन तक, 14 दिन तक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 दिन तक। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। अगर दोस्तों 14 दिन के अंदर अंदर अगर राज्यसभा धन विधेयक को पास करती है तो ठीक है, वरना स्वतः ही पास हो जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है जो कि वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। और राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो आर्टिकल 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती समिति के किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? दोस्तों, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? जनपद पंचायतों के द्वारा, अंचल पंचायतों के द्वारा, जिला परिषदों के द्वारा, ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं के द्वारा। तो दोस्तों, पंचायती समिति जिला परिषद के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है। दोस्तों, पंचायती समिति जिला परिषदों के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र को देना चाहें तो वह उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर दोस्तों राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से सलाह लेता है कि राष्ट्रपति महोदय जी वो अपना पद का त्यागपत्र दे रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के सम्राट से, और दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। और दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 से 62 तक है। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो दोस्तों 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, जो कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन आर्टिकल 63 से 69 तक किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री का पद का वर्णन आर्टिकल 75 में किया गया है। और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश जो कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो कि भाग 5 में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55, 65, 40, 100। अगर दोस्तों लोकसभा में एक विपक्ष दल का नेता बनता है तो उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो दोस्तों 55 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए, तभी वह लोकसभा का विपक्ष का नेता बन सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के विपक्षी नेता हैं मल्लिका राव अर्जुन। कौन दोस्तों? मल्लिका राव अर्जुन। और दोस्तों लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। और दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 है। और दोस्तों 543 पर चुनाव होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था, तो वह कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, बॉम्बे में, लाहौर में, मद्रास में। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ से दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी अध्यक्ष, जो कि 1917 में एनी बेसेंट बनी थी? और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी। और दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि दूसरी भारतीय महिला थी, जो कि 1933 में अध्यक्ष बनी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? दोस्तों नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90:10, 50:50, 75:25, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 90:10। तो दोस्तों नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90:10, यानी दोस्तों
90 अनुपाते केंद्र में खर्च कहते हैं और 10 अनुपाते राज्य में खर्च कहते हैं। इसीलिए दोस्तों इसका अनुपात बन जाएगा 90:10 या 9:1। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नरेगा की बात करेंगे तो नरेगा का वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 83 में 43 में यानी 43 में किया गया है। और दोस्तों करंट नरेगा को अगर करंट से रिलेट करेंगे तो दोस्तों पहले नरेगा में 182 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब 202 रुपये दिए जाने लगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है। दोस्तों भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? तो राज्यों का संघ, स्वैच्छिक संघ, परिसंघ, संघ। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यों का संघ, भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में इंगित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है। दोस्तों संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है तो राज्यों का प्रमुख, संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख, संघ सरकार का प्रमुख, संघ प्रशासन का प्रमुख। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जो संविधान के अनुसार है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का वर्णन आर्टिकल 75 में किया गया है जो कि भाग 5 में आता है। और दोस्तों वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। दोस्तों लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो दोस्तों 20 सदस्य, 30 सदस्य, 40 सदस्य, 50 सदस्य। तो दोस्तों अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है तो दोस्तों कम से कम 50 सदस्य होना अनिवार्य है, तभी आप लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 376, आर्टिकल 370, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 390। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों संविधान का 368 आर्टिकल संसद में संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों इसका वर्णन आर्टिकल 368 में है जो कि भाग 20 में आता है। दोस्तों संविधान संशोधन जो कि भाग 20 में आता है और भाग 20 368 आर्टिकल है। और दोस्तों 370 की बात करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इस धारा को अभी हटा दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। दोस्तों भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है तो लोग या जनता, संविधान, संसद और राज्य विधानमंडल। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत लोग या जनता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है। दोस्तों भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है?
तो नैडा विधि से, राजनीतिक अभिसमयों से, संविधान से, गांधी दर्शन से। दोस्तों, कानून के समक्ष समानता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में किया गया है। इसका वर्णन आर्टिकल 14 से 18 तक है, जो कि भाग 3 में आता है। और दोस्तों, कानून के समक्ष समानता भारत में संविधान से लिया गया है। दोस्तों, कानून की समक्ष समानता भारत में संविधान से लिया गया है, जो कि भाग 3 में आता है। भाग 3 को मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है। और दोस्तों, कानून के समक्ष समानता यानी विधि के समक्ष समानता का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और दोस्तों, मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति के अधिकार को हटाकर वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300 का में आता है। वो आर्टिकल 300 का भाग 12 में आता है। तो दोस्तों, अब वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार की आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, वित्त मंत्री की सिफारिश पर, अध्यक्ष की सिफारिश पर। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसे भारत का सबसे पहला भाषीय राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।